वदन्ति तत्त तद्विदस्तत्तं जज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उन परमात्मा परमेश्वर भगवान जो अद्वय पर तत्व वस्तु एक ही है, लेकिन कोई ब्रह्म कहा, ज्ञानियों ने, योगियों ने कहा परमात्मा और भक्तों ने कहा भगवान। लेकिन परिपूर्ण रूप से रस का आस्वादन मिलते हैं भगवान में। ठाकुर जी तो वही है, लेकिन देखने की जो नजरिया है वो अलग अलग है। अद्वय परतत्व, और अद्वय परतत्व कौन है? अद्वय परतत्व परमात्मा परमेश्वर नहीं है। अद्वय परतत्व केवल भगवान कृष्ण ही है। उनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया, अद्वय परतत्व। इनके परे कोई नहीं है और इनके समान कोई नहीं है। ये सर्वोपरि है और सब में है, इसलिए परतत्व है। वदन्ति तत्तत्तस्विदं जज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ऐसे ही परतत्व के बारे में श्रीमद् भागवत में बताया गया कि तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिं श्रुतेभ्य कीर्तितव्यस्य ध्येय प्रपूजनी तदा। ऐसे जो परमात्मा परमेश्वर भगवान कृष्ण, इनका जो नाम है उसको सुनो, कीर्तन करो और ध्यान करो। क्यों? जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं गई, वो कान क्या है? वो कान नहीं है। हा? तुलसीदास जी ने कहा कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंदहि भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंदई भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवानय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ राम सिया राम राम सिया राम। राम सिया राम ओ राम सिया राम राम राम। राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम जय जय राम।
हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी गई वो सांप की बामी है। सांप का यो बिल है, सांप जिस बिल में रहता है उसी बिल में कोई नहीं जाता। जाता है क्या? तो तुम्हारे कानों में संसार की निंदा चर्चा चुगली भरा पड़ा हुआ है, तो भगवान की कथा कैसे जाएगी? इसलिए पहले उस सांप को बाहर निकालो। पहले दुनियादारी की बातों को जो अंदर भर के रखा है ना, देखो हमारे यहां सामने है ना, क्या है? कचरा घर। सारे मोहल्ले के कचरे उसी में डाल देते हैं, डस्टबिन। बोले हम भी हमारे शरीर को, कान को कचरा घर बना लिया, डस्टबिन बना लिया। इसकी निंदा उसकी निंदा, इसकी चर्चा उसकी चर्चा कर कर करके हमारे शरीर को एकदम चढ़ा के रखा। इसलिए इन कानों में जाने दो केवल भगवान की कथा और कुछ नहीं, क्योंकि कानों से जो चीज अंदर जाएगी वैसे तुम्हारा मन बनेगा। अब कोई ऐसी गंदी बात सुनो कानों से, शरीर वैसा ही हाव भाव होने लगता है। बोलो राधे राधे। बोले ऐसे ही भगवान की कथा सुनो, कोई साधु संत पुरुषों की कथा सुनो, तो आपका शरीर में भक्ति भाव जागेगा। फिर क्या होगा कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया चियन्ते च कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। विद्यते हृदय ग्रंथि, हमारे हृदय की जो ग्रंथियां हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य अविद्या, ये सब दूर हो जाएगा। क्षीयन्ते चाश्र कर्माणि, सारे कर्मों का नाश हो जाएगा। देखो कर्मों का जो फल है उसको भोग किए बिना वो नष्ट नहीं होता। सतई कल्पैरपि अवश्य एव भोक्तव्यम न चियते कर्माणि। भले स्वकल्प बीत क्यों ना गया हो, आपने जो कमाया है अशुभ कर्म शुभ कर्म, उसी का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। लेकिन एक उपाय है, इन कर्म फलों का फल को खाए बिना अगर आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो क्या करो कि चियन्ते चाश्र कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। भगवान का भजन करो। जब भगवान का भजन करते हैं उसका सारा कर्म फलों का नाश हो जाता है। हृदय का जो ग्रंथि है टूट जाता है। इसके बाद सूत गोस्वामी ने 24 अवतारों के बारे में बताया। पूछा था ना कि भगवान के कितने अवतार हैं, तो भगवान के अनंत अवतार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन भागवतम में 24 अवतार बताया। हमारे शरीर में 24 तत्व है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन मात्रा और 5 महाभूत। ये 20 हो गए। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह है 4। ये अंत करण है। अंतर चतुष्टय,
ये 24 जड़ हैं और 2 चेतन है, जीवात्मा परमात्मा। जो 24 अवतारों की कथा सुन लेते हैं उसके अंदर का जो 24 तत्व है, जो जड़ है, वो चिन्मयत्व प्राप्त हो जाता है, उसका अंदर का जड़त्व खत्म हो जाता है। तो भगवान का पहले अवतार चारों कुमारों का, जो पहले ज्ञानी थे और बाद में भगवान के श्री चरणों की चढ़ी हुई तुलसी का घ्राण लेकर के, घ्राण सूंघते हुए भगवत धाम पहुंचे। बाद में भक्ति का प्रचार किया उन्होंने, भक्त बन गए। सनक सनातन वर्णित चरिते। दूसरे अवतार भगवान का बारह अवतार, जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। भगवान का तीसरा अवतार है नारद जी का, जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया, भक्ति का आचार्य है। और भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण का, जो बद्रीनाथ में है नर नारायण भगवान। पांचवा कपिल देव का अवतार। यहां कपिल 2 हुए, एक निरीश्वरवादी और एक साकारवादी। एक कपिल देव जिन्होंने माता देवहूति को जो शांक यज्ञ के बारे में बताए, ये भगवान का अवतार है, कपिल देव भगवान। छठे अवतार दत्तात्रेय के, 7वें भगवान का यज्ञ अवतार और 8वें भगवान का त्रिविक्रम अवतार, 9वें ऋषभ अवतार, 10वें भगवान का मत्स्य अवतार और 11वां भगवान का कच्छप अवतार, कूर्म अवतार, 12वें धन्वंतरी अवतार, औषधि लेकर के निकले, और 14वां नरसिंह अवतार। इसलिए रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत में अवतारों की व्याख्या बहुत सुंदर किया। तो वहां पे भगवान की जो अवस्था है, अवतारों की जो अवस्था है, कहते 3 अवस्था है, उसमें परावस्था कहा गया 3। एक अवस्था परावस्था, इन अवतारों में 3 है परावस्था। कौन कौन से? पहला नंबर भगवान कृष्ण, दूसरे नंबर राम जी और तीसरे नंबर नरसिंह देव। देखो हम लोग बामन देव की पूजा नहीं करते, ऋषभ देव की पूजा नहीं करते, हंस भगवान की पूजा नहीं करते, ये सब भगवान का अवतार है। लेकिन नरसिंह देव की पूजा करते हैं, ये परावस्था में है नरसिंह देव। इसका और भी कारण है, इनके अंदर वात्सल्य भाव ज्यादा है, भक्तों के प्रति आदान प्रदान का भाव है। तो 14 नंबर भगवान का नरसिंह अवतार और 15वें वामन अवतार, 16वें भगवान का परशुराम, 17वें व्यास कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का, ये भी अवतार है, और 18वें राम जी का, दशरथ नंदन राम। 3 राम हुए, एक दशरथ नंदन राम, एक बलराम जो कन्हैया के बड़े भैया दाऊ जी बलराम, और एक राम जी है परशुराम। परशुराम जो भगवान के 16वें अवतार में गया, परशुराम जी परसे वाले। और 19वें भगवान का बलराम जी का अवतार। बीस में कृष्ण अवतार, 21वें हरि अवतार और 22वां हंस, 23वें बुद्ध अवतार और 24वें कल्कि अवतार। लेकिन एते चांश कला पुंस
कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन अवतारों में स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण है। बाकी कोई कला है, कोई अंश है, लेकिन कृष्ण ही स्वयं भगवान है। अगर कोई इनका भजन करते हैं तो क्या होते हैं? वो भगवत धाम जाता है, वृंदावन जाता है। तो इस प्रकार से 14 अवतारों के बारे में बताया और अंत में कि पारासाय महाभागम भगवता कच्चिदात्मना परिस्तुष्यति शरीर आत्ममानस एव वा। श्रीमन नारायण से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से हुआ वैशिष्ट, वैशिष्ट का पुत्र हुआ शक्ति, शक्ति का बेटा पराशर, पराशर का बेटा व्यास जी, और उन्हीं के पुत्र हुआ सुखदेव। और जो सुखदेव महाराज जी वेद वेदांत उपनिषदों के ज्ञाता हुए, परम वितराग संत शिरोमणि हुए। उन्होंने वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ लिखा, लेकिन उनके जो पिताजी व्यास जी वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ लिखा, लेकिन उनके मन में शांति नहीं आई। न यद वचश्चित्त पदम हरेर्जसो जगत पवित्र प्रज्ञित कर्हिचि तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया। नारद जी आए और कहा, व्यास जी आपने वेद वेदांत उपनिषद खूब लिखे, कर्मियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, भोगी के लिए, लेकिन भक्तों के लिए क्या लिखा आपने? भक्त तो हंस है। देखिए भागवतम में बता रहे हैं, भगवान का जो भक्त है वो हंस है, और बाकी जो कर्म कांडी, ज्ञान कांडी, जो कांडों में चलने वाले, ये बायसम कौआ बताया। तद बायसम तीर्थमुशन्ति मनसा। जो कौए हैं ना, वो गंदगी में घूमते हैं, कर्म कांडी में, ज्ञान कांडों में रुचि है, भक्ति में रुचि नहीं है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो तो उत्तम भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति की परिभाषा है सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मला ऋषिकेन ऋषिकेशम से बनम भक्ति उच्चते। पहले इंद्रियों की जो वृत्ति है ये समाप्त हो। इंद्रियों की वृत्ति क्या है? उपाधि लेना, सर्वोपाधि। हमें इंद्रियों से भोग चाहिए। हम राजा हैं तो हम सुंदर हैं, हम पढ़े लिखे हैं, ये उपाधि है ना, पंडित है। हम अमीर हैं, उपाधि है, इसका भी भोग है। तो भक्ति, निर्मल भक्ति वो है कि ये उपाधि खत्म हो जाए, और इंद्रियों से, जब इंद्रियों की उपाधि खत्म हो जाएगी, उन इंद्रियों से भगवान की भक्ति करना, इसी का नाम है भक्ति। इसलिए आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। तो बैज जी कहते हैं, महाराज ये वृद्ध अवस्था में, इन अवस्था में भागवतम लिखना ये आसान बात तो नहीं है। तब नारद जी कह रहे हैं, मेरे जीवन की घटना सुनो। अरे भगवान की कृपा होए, साधु संतों की कृपा होए तो क्या नहीं हो सकता है? मुखम करति वाचलम पंगुलंघायते गिरि जत्किपातमं वंदे परमानंद माधवं।
भगवान की गुरुदेव की कृपा होए तो गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, लंगड़ा भी पर्वत को लांग सकता है। तो नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाए कि अहम पुरातीत भवेद भवम मुने दासास्तु कश्चन वेद वेदीनाम निरूपित बालक एव योगीना शुश्रूषणे प्राविशि निवीक्षता। नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी का देहांत हुआ। बोलो राधे राधे। मेरी माँ बेचारी कहां जाए, क्या करें। तो जो ग्रस्त संत लोग थे उनके आश्रम में गए और कहा बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस केवल दोनों समय का प्रसाद चाहिए। कि मेरा छोटा सा बालक है, मैं कहां जाऊं, बस आपके चरणों में रखना। नारद जी कहते हैं भाई जी मेरी मां को उन साधु संतों ने अपने आश्रम में जगह दे दी और मेरी मां को गौ सेवा का दायित्व मिल गया और मैं छोटा सा बालक उन साधु संतों के बीच में पलने लगा और साधु संगति का प्रभाव पड़ा। एक दिन देखा बड़े बड़े संत महात्मा लोग आए, चातुर्मास का समय था, 4 महीने तक साधुओं का संगति हुई और परिणाम मेरा ये हुआ, मेरा मन घर को लगने नहीं लगा। घर में नहीं लगता। और जैसे महात्मा लोग छोड़ के जाने लगा तो मैंने कहा बाबा कहां जा रहे हो, हमें लेकर के चलो। मेरी मां को पता चल गया कि मेरा बेटा तो बाबा बन के जा रहे हैं। तुरंत दौड़ करके आई और साधु संतों से कहा मेरा एक ही तो बेटा है महाराज, लेके नहीं जाना। मेरे बूढ़ा पां की एक तो सहारा है, ये तो लाठी है, मैं किसके सहारे में जीऊंगी। तो उन साधु संत महात्मा लोगों ने कहा बेटा रामदास जब तक तुम्हारी मां है तुम मां की सेवा करो और फिर तुम आ जाना। महात्मा लोग जाने लगा तो छोटा सा बालक महात्माओं के चरण पकड़ करके कहा अरे महाराज जीने के लिए कुछ मंत्र तो दो। तो एक मंत्र दिया कि नम भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नम संकर्षणाय च। मेरे को मंत्र मिल गया ओम नमो भगवते वासुदेवा। मैं तो सारा दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते। मेरी मां को चिंता लग गई मेरा बेटा हमें छोड़ के चले ना जाए। जो माताएं होती है ना इनकी ज्यादा यही चिंता लगी रहती है कि मेरा बेटा कोई बाबा जी ना बन जाए, दारू पीने वाला शराबी बन जाए, जुआरी बन जाए, चोर बन जाए, डाकू बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन वो घर में रहे, लेकिन वो बाबा जी बन करके मंदिर में चले ना जाए। अरे इतना आसान है तेरा बेटा बाबा बन जाएगा। बहुत से लोग मंदिर में आते हैं फिर भाग जाते हैं, कहता घर में तो रह के भजन भी हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। घर में रह करके भी भजन हो सकता है, लेकिन जो घर में रह के भजन कर रहे हैं उनसे पूछो कैसा भजन हो रहा है। बोलो राधे राधे। अब तुम मंदिर में आके भजन करो या ना करो वो तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन मंदिर में सारा दिन
जो कुछ भी करे केवल भजन ही भजन है। भजन करना इतना आसान नहीं है। भजन करने के लिए बैठे और देवी जी आकर के कहा बैठो हो, सब्जियां लेकर के आओ। ठीक है, सब्जी लेके आए। अच्छा बैठे हो, ये बच्चे को कौन संभालेगा, इसको थोड़ा पढ़ाओ। अच्छा ठीक है, पढ़ा देते हैं। अच्छा बैठो हो, और कोई काम नहीं है। महाराज शादी से पहले कितना खिलखिलाता था, कितना मुस्कुराता था। शादी के बाद बेचारा ऐसा मुरझा गया, ऐसा मुरझा गया, कभी उसका दांत बाहर निकला ही नहीं। जो हंसा उसका घर बसा, जो हंसा उसका घर बसा, और जिसका घर बसा उससे जाके पूछो वो कभी जिंदगी में हंसा। जिसका घर एक बार बसा है उसको जाकर के पूछो। ये आप लोगों की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि आप लोग सारा दिन भजन करने वाले हैं। जो भजन पूजन नहीं करते हैं उनके लिए बात है। संसार में रह के भजन करना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। अगर आप करना भी चाहो, लेकिन संसार का बोझ करने नहीं देगा। बोले क्यों? बोले पिताजी गले में जो माला डाल दिया ना, बोले माला नहीं है। बोले शादी की जो माला है ना, बर माला, बोले माला नहीं है। ये क्या? ये फांसी है। पूरी जिंदगी भर तुम लटके रहो। अरे शादी महाराज ऐसे एक गठबंधन है, पूरी जिंदगी भर पति पत्नी मिलकर के सुलझाना चाहते हैं, लेकिन वो सुलझता ही नहीं है। खुलना चाहते हो, खुलता ही नहीं है। ऐसा गठबंधन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन दोनों का मन का मेल हो गया तो फिर मालामाल हो गया। बोलो राधे राधे। ये बल्ब है ना, दोनों तार सही सही बैठ गया तो प्रकाशित हो गया, और दोनों सही नहीं बैठा तो क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा। नारद जी कहते हैं मेरी मां बड़े परेशान, मेरा बेटा कोई संत न बन जाए। लेकिन मैंने सोचा हे भगवान, ये माता जी जब तक रहेगी भजन करने नहीं देगी। और भजन के लिए जो बाधा होए वो दूर होना चाहिए, चाहे कोई भी दूर हो। भरत महतारी, भरत महाराज जी अपनी मां को ही छोड़ दिया। बोलो राधे राधे। प्रहलाद महाराज जी अपने पिताजी को छोड़ा। गुरु बलि थे जो बलि महाराज, आपने गुरु को ही त्याग दिया। बोले आपके भजन पूजन के बीच में अगर गुरु की बाधा हो जाए, बाधक, तो ऐसे गुरु को भी छोड़ दो। विभीषण बंधु, अब्रज की गोपियों ने तो सब कुछ छोड़ दिया। पति सुतन्या भक्त बांधवान नति विलंगत्य अच्युतागता, सबको छोड़ दिया। तो एक दिन नारद जी कहते हैं कि मेरी बात भगवान सुन लिया मेरी मां को, कि एकदा निर्गतांग्या दुहंती निशिगाम पतिं सर्पे दशात्पदा पृष्ठ कृपणा काल चोदिता। मेरी मां गाय धोने के लिए जा रही थी, इतने में एक सांप के ऊपर पैर रख दिया और सांप ने डस लिया और मेरी मां का देहांत हो गया। नारद जी कहते हैं कि मैंने, ये पूर्व जन्म की बात हो रही है, मेरी मां का जो भी क्रियाकर्म करना था करके तुरंत घर को छोड़ दिया और उत्तराखंड चला गया, पहाड़ों में। और भगवान का ऐसा ध्यान लगाया
ऐसा ध्यान लगाया ठाकुर जी मेरे सामने एक क्षण के लिए प्रकट हो गए, जैसे आकाश में बिजली चमकती है और एक क्षण के लिए विलीन हो जाते हैं, ऐसे भगवान विलीन हो गए। कि सकिदीयते दर्शितम रूपम एतत् कामयते अनघम् मत कामय शयनक साधु सर्वान् मुंचित हृचयम्। हे प्रभु, हम क्या करें, अभी आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? तो भगवान ने कहा, तुम्हारे अंदर अभी कषाय है, कुछ बाकी है, और भजन करो। तो नारद जी कहते, महाप्रलय हुआ, सारे जीव महाविष्णु के गर्भ में चला गया, फिर पुनः सृष्टि हुए। तो भगवान कृपा करके ब्रह्मा जी का पुत्र बनाया, 10म पुत्र। 10 पुत्र में से सबसे छोटा वाला पुत्र मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम रखा नारद। और मेरे हाथ में जो बीना है ना, कि देवदत्तमिमां बीनां सरब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरिकथां गायमानस्यम्। ये भगवान विष्णु ने, साक्षात नारायण ने ये बीना हमें दिया है। सारा दिन ठाकुर जी का नाम लेता हूं, गाता हूं। नारद जी कहते हैं, एक दासी पुत्र होकर को नारद बन सकता है। हे व्यास जी, तो आप ऐसी वृद्ध अवस्था में श्रीमद् भागवतम की रचना क्यों नहीं कर सकते? तुम लिखो। तब उसी समय ब्रह्मनद्दा सरसत्तम आश्रम पश्चिमे तटे साम्य प्रासीति पुक्ता ऋषिनाम सत्यवर्धनः। अब बद्रीनाथ में जाइए, ब्रह्मनद्दा सरसत्तम, कल का नाथ से सरस्वती नदी बह रही है, उसके पश्चिम तट में एक साम्य प्रयास कुटीर है, वहां पे उनका आश्रम है। वहां पे उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। उन्होंने लीलाओं का दर्शन करके कीर्तन किया और गणेश जी उसको लिपिबद्ध की।